नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं देश दुनिया में ख्याति अर्जित कर चुके महान ज्योतिषाचार्य सम्मानित श्री पंडित सुरेश जी गुरु। सुरेश जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा के भीतर। आपके हमने इस साक्षात्कार से पहले भी 2 बार साक्षात्कार लिए हैं। आपके द्वारा की गई भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सत्य साबित हुई है, क्योंकि आप ज्योतिष की उस परिवार से आते हैं जयपुर के, जहां आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से ज्योतिष की सेवा की जा रही है उसका नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। आप देवी अहिल्या की नगरी में इन दिनों काफ़ी धर्म की गंगा, आध्यात्मिक गंगा, शिव भक्ति की गंगा को बहाए हुए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आपसे हमारी चर्चा हो रही है। हम शिव भक्ति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और इन दिनों कोविड काल के बाद वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रहार के बाद जिस तरह से लोग भक्ति मार्ग पर चल पड़े हुए हैं, विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, आखिर ये बदलाव भारत भूमि पर कैसा, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? आज हम जो 2020-21 की महामारी से जी लोग बच के बाहर आए और इनको जो परमात्मा ने असीम कृपा बरसाई जी उसका माहौल आज जनता के चेहरे पे के साक्षात सिर्फ साक्षात जो उन्होंने 2 साल के अंदर में प्रमाणित भगवान का जो अनुभव और प्रकाश और जो उन्होंने शक्ति प्राप्त करी आध्यात्मिक विषय की, जिससे जो जिज्ञासु हुए वो आज हमारे हिंदुस्तान का नागरिक सनातन धर्म वाला जी शिव महिमा को पाकर आज बड़े उत्साह से शिवरात्रि इस साल 2022 की ये पिछले 50 वर्ष में पहली बार जी इस प्रकार का माहौल देखा गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। संपूर्ण भारत में, अखंड भारत में जी जो कल की शिव महिमा का मैं आपके आगे वर्णन नहीं कर सकता। क्या बात है, आपके अभय बारे में- हुआ। क्या बात है, अभय हुआ और मैं अक्षय आप, पुण्य की प्राप्ति कर रहे लोग। नहीं, आपकी अहिल्या नगरी का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। मूले जी, इस एमपी की मालवा मिट्टी की जो तपोभूमि है उसके लिए मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। शिव भगवान की कल की असीम कृपा के लिए मैं इंदौर अहिल्या नगरी को वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ उनका, जो इन्होंने हमें इस कोरोना में दी शक्ति दी और इससे बाहर लाकर आज जनता के अंदर में जो खुशी का माहौल है वो आज जग जाहिर है। बिल्कुल सही कहा। और ये शक्ति ऐसी मिली है, अब जनता अवय हो जाएगी। क्या बात है, वाकई गुरुजी माहौल देखते बन रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों से लगातार आप जिस तरह से देवी अहिल्या की नगरी में आ रहे हो, यहाँ पे आध्यात्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करा रहे, घर घर जा रहे, सनातन धर्म की पताका को लहरा रहे, फहरा रहे, यहाँ की भक्ति को लेकर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के शिव भक्तों को लेकर या यहाँ के सनातन धर्म के मानने वालों को लेकर? यहाँ पर भक्ति का प्रेम सागर उछलता दिखता है। यहाँ पे भक्ति सागर की लहर, जी भक्ति सागर की उमंग और उत्साह, यहाँ से पूरे भारत में भक्ति का प्रेरणा जाता है। ये मालवा क्षेत्र को हमारे विश्व के अंदर में बहुत महान माना गया है। यहाँ पर ये भूमि वो है अहिल्या की जिसके अंदर में किसी भी काल में किसी भी स्थिति में शादी विवाह कर सकते हैं। क्या बात है, ये नई चीज़ बताई। बिल्कुल। इसके पीछे तर्क क्या देना चाहेंगे, किस तरह का कारण है? इसके अंदर कारण ये है कि मालवा क्षेत्र में कोई ग्रह दोष, तारा, नक्षत्र, कालसर, कैसा भी ग्रह हो, हमारे परमात्मा के यहाँ साक्षात्कार जो राजा विक्रमादित्य और अहिल्या ये तप के द्वारा जो उनको निष्क्रिय कर दिया है, क्या बात है, उनके वो आशीर्वाद से। निष्क्रिय का असली फल ये है। क्या बात, वाकई गुरुजी आपने जो गूढ़ रहस्य की बात इंदौरियंस को बताइए, खासतौर से मालवा क्षेत्र के रहवासियों को बताइए, यहाँ के रहने वालों को बताइए, और यहाँ जिस तरह से एक सामान्य भक्त जो है प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है, मुझे भी लगता है कि आपकी बात जो है 100% सही कहला सकते हैं। लेकिन देश की बात की जाए तो इन दिनों महंगाई और बेरोजगारी का जमकर जोर चला आ रहा है। कोरोना के भय तो लोगों को उतने अब नहीं सता रहे, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था
कि अब कोरोना भाग चुका है और कोरोना के पीछे भागने का जो एक तर्क दिया था वो भी अध्यात्म ही दिया था। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह भूखमरी तो नहीं कहेंगे, महंगाई और बेरोजगारी से व्यक्ति छुटकारा पा सकता है? मेरा आपसे नर्म निवेदन है जी, मेरे भारत के अंदर में जी, ये पिछले दशक से कोई भी भारत में गरीब नहीं है। क्या बात है। आज मेरे भारत का हर नागरिक जी, संपूर्ण है, पूरा सक्षम है, जी, गरीबी रेखा से ऊपर है। जी, पर जिनका भौतिकतावाद का चलन जी, अर्थव्यवस्था को वो खुद स्वयं बिगाड़ने में जिम्मेदार है। जी, ऊंची ऊंची आकांक्षाओं को और बजट से बाहर जो चल रहा है, जो दिखावा कर रहा है, जी, उन्हीं के कारण, उनके लिमिट को पार करने के कारण वो लोग परेशान हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। लेकिन मेरे भारत में गरीबी नहीं है। क्या बात है। पिछले 10 साल से नाबूद हो चुकी है। ये भारत सरकार ने गरीबी, जातिवाद सबका निवारण बिल्कुल सूक्ष्म और अच्छे ढंग से भक्ति मार्ग के द्वारा जी, सब निष्क्रिय हो गया है। जी, मेरा भारत आज संपूर्ण है, अभय है, अमर है। गुरुजी, आपकी चुनावी ज्योतिष वाणी भी होती है, कई बार आप भविष्यवाणी करते हैं ज्योतिष के माध्यम से। 4-5 राज्यों में हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, मतगणना 10 मार्च को होना है। किस तरह के परिणामों की उम्मीद है आपको ज्योतिषीय आंकड़ों के मुताबिक, गणना के मुताबिक? हमारी गणना के मुताबिक मेरा भारत में कमल आगे चल रहा है। क्या बात है। कमल संपूर्ण खिल भी सकता है, बहुत आगे चल रहा है। जी, और इससे कमल की खुशबू से हमारे भारत में उमंग और उत्साह का प्रोत्साहन और ताकत मिलेगी। क्या बात है। एक बात और देखी जा रही कि कहीं ना कहीं चर्चाएं होती है, विश्व युद्ध की चर्चाएं होती है, साथ ही जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच माहौल बना हुआ है, इसको लेकर भी कुछ कहना बताना चाहेंगे? बिल्कुल। जो आज का विश्व में और दुनिया में जो माहौल बना हुआ है, जी, वो विघटनकारी और भय फैलाया, बिल्कुल सही। भयभीत हो रहा है। भय का माहौल बन रहा है। लेकिन मेरे श्री भोले सरकार, जी, विश्व युद्ध तो हो ही नहीं सकता है। ओके, क्या बात है। इससे तो भारत और विश्व अभय हो जाए। जी, ये जो है वो आपसी संघर्ष होती है जो टल जाएगी जी, कुछ ही दिनों में, जी, कुछ ही समयों में हमारे राम जी इस ग्रह से छुटकारा दिला देंगे। और किसी भी प्रकार से विश्व युद्ध का कोई भी होने की संभावना नज़र नहीं आती है। बिल्कुल सही। चलो हम आपसे लोकल चर्चाएं कर लेते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से धार्मिक आयोजनों में इन दिनों अनुष्ठानों में शिरकत करें, सुभाष नगर में जो शिवालय है, इस आयोजन को आप काफ़ी सफलतापूर्ण करा चुके हैं। यहाँ पर शाही भंडारे का भी आयोजन, किस तरह का आयोजन है, इसकी कितनी महत्व है आपके द्वारा जो संपन्न करा? मेरे को जो सुभाष नगर परदेशीपुरा में जो ये शिवालय है, जी, इसकी पहचान और जानकारी अमलेश्वर महादेव से नहीं तुलना करता हूँ। जैसे हिरण के पेट में कस्तूरी की महक आती है, जी, ऐसे ये सुभाष नगर के श्री अमलेश्वर महादेव की चर्चाएं एमपी में नहीं, देश विदेशों तक, भारत में तो छाई हुई देश विदेशों तक इस कस्तूरी अमलेश्वर महादेव की महिमा का चर्चाओं के विषय बने हुए हैं। क्या दूर दूर तक लोगों को ख्याति क्यों, जो भगवान आदान प्रदान करता है, ये मेरा शिव आदान प्रदान करता है। जी, ये तो इसने आदान प्रदान करके जो दुनिया को सुख और शांति और चैन, अमन चैन जो दिखाया, उससे इसको देश विदेश के लोग भी, इंदौर के तो जानते ही, बहुत दूर तक फैला हुआ है। क्या बात है। बहुत और सुंदर। कस्तूरी की तरह इसके दर्शन करने से जो लोगों को सुख शांति और कार्य और अमन चैन मिला है, इसलिए लोग इस गली में आकर इसको करते हैं। आपके माध्यम से इंदौर शहर में ही की बात की जाए तो कितने भक्तों को जोड़ा गया है, किस तरह के लगातार तीर्थ यात्राएं कराई जाती है, किस तरह के धार्मिक आयोजन कराए जाते हैं? इस इंदौर में धर्म रूपी गंगा का 24 घंटा प्रवेश है। गंगा बहती, यहाँ पर धार्मिक कृतों की राजा विक्रमादित्य की समय से ही और अहिल्या के समय से ही धर्म की गंगा रोज बहती है। यहाँ पर मैंने
मेरे ये 25 साल 30 साल के काल का अंतराल में 10-20 लाख 20 लाख आदमियों से मुलाकात हो चुकी है जी। और इन्होंने ये महिमा सागर को, ये अमृत बिंदु कलश को, आज मेरी ये इतनी बड़ी अहिल्या नगरी इंदौर में साक्षात सिर्फ देखने को मिल रहा है। क्या बात है। और यहाँ पर जो जनता का भाव है, कोई भी त्योहार आ जाओ 365 दिन में जी। वो बहुत हंसमुख, और जितनी प्रशंसा करूँ इतनी कम है मेरे भारतवासियों को। क्या बात है। वाकई महाराज जी जयपुर से आते हैं लेकिन बसते सबसे ज़्यादा, यूँ कहिए कर्म भूमि जो है महाराज जी की, अब देवी अहिल्या की नगरी इंदौर ही कही जा सकती है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर इनकी सक्रियता बनी रहती है और उम्र के आखिरी पड़ाव पर होने के बावजूद पूर्ण ऊर्जा के साथ, यूँ कहे कि महाराज जी मुझे लगता है कि जल्द ही शतायु भी होने वाले हैं। पूरा कोरोना काल महाराज जी ने बगैर मास्क के निकाला, भक्ति मार्ग पर चलते रहे, अलग जगाते रहे, लोगों से ध्यान कराते रहे, लोगों से जाप कराते रहे और लोगों का जो है आत्मबल आत्मविश्वास लगातार बढ़ाते चले गए। महाराज जी की सानिध्य में मुझे लगता है जितने भी भक्तगण रहे, किसी को भी अपने प्राण देने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मैं सब भक्तों को इस दिल के मंदिर में जी। मेरी आत्मा में मेरी यहाँ के सब भक्त पूरे भारत के अहिल्या नगरी के वास करते हैं। मैं उन भक्तों के द्वारा ये शक्ति प्राप्त आप लोगों ने दी है। मेरे भक्तों का ये मेरा जीवन मेरे भक्तों का दिया हुआ प्रसाद है। मैं आपके लिए, मैं इस नगरी के सभी संत साधु मंदिर और यहाँ के जितने भी भक्तगण हैं सबको मैं हजारों बार मेरी ओर से नमस्कार, और भक्ति मार्ग का आपका मैं बहुत बहुत देखकर खुश हूँ। वाकई गुरुजी आपका जो आपकी जो सहृदयता है, आपकी जो संवेदनशीलता है, वाकई तारीफ़ काबिल है। आप अहंकार विहीन जीवन जीते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिवार में, आपके परिवार में पिछले 7 पुश्तों से ज्योतिष की शिक्षा के बारे में कहा जा रहा है, लोगों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि लोग आपसे मिला मार्गदर्शन मान ले और मानने के बाद यदि उन्हें यश प्राप्त हो जाए तो वापस आपके श्री चरणों में लौट कर आपका धन्यवाद ही करें। लेकिन ये सत्य है कि आप सत्य के राह पर लोगों को ला रहे, आवाम को ला रहे। आपके आसपास आने वाले लोगों को मैंने भी सुना है किस तरह के आपको समस्याएं बताते और आप इस विकट परिस्थिति में उनके सारथी बन के उनका मार्गदर्शन करते हैं। आपने हमें भी बहुत आशीर्वाद दिया। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।